बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईद को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सिलेबस से रिलेटेड एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस वीडियो में हम आपको 7, 8 एंड 9 वीक का काम देंगे, ठीक है। और न्यू चैप्टर से हम आपके साथ 2 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो है डिस्क्राइब RH विटकर्स क्लासिफिकेशन विथ इट्स ड्रॉबैक। यानी RH विटकर्स की क्लासिफिकेशन आपको डिस्क्राइब करनी है, लेकिन उसके 2 ड्रॉबैक्स के साथ। ड्रॉबैक्स का मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन RH विटकर ने पेश की थी उनमें क्या ऐसी खामियां थी वो भी आपको बतानी होगी। अब हम अपने जवाब की तरफ आते हैं। RH विटकर्स क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन है क्या। तो डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जा बंदी करना, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करना, उनके सिमिलरिटीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके हैबिट्स की बुनियाद पर, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं। रॉबर्ट एच विटकर 1969 suggested a new system of classification of living organisms. According to this, there are 5 kingdoms of living organisms. अच्छा, यानी 1969 में RH विटकर ने एक न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिर्फ और सिर्फ 5 किंगडम्स होते हैं। उनके नाम क्या है? किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हम आते हैं कि किंगडम मोनेरा क्या है। दे आर प्रोकैरियोट्स विच फीड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स। यानी किंगडम मोनेरा में हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का मतलब यहाँ पर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। विच फीड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स, यानी जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। सेकेंड इज किंगडम प्लांटी। दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विच फीड बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। अच्छा, सेकेंड किंगडम जो है RH विटकर्स के अकॉर्डिंग वो है किंगडम प्लांटी। प्लांटी से आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये होंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हो। यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट्स दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हैव कंप्लीट न्यूक्लियस, या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कंप्लीट हो, उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। और ये भी मुख्तलिफ तरीक़ों से फीड होते हैं। थर्ड इज किंगडम प्रोटिस्टा। दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विच फीड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, और ये भी मुख्तलिफ तरीक़ों से फीड होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और किंगडम आता है जिसका नाम है किंगडम फंजाई। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विच फीड हेटेरोटिपिकली बाय एब्जॉर्प्शन। यानी किंगडम फंजाई में हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि मल्टी सेलुलर होंगे। सेकेंड वो यूकैरियोट्स होंगे। एंड थर्ड इज वो हेटेरोटोपिकली मतलब का होता है, यानी इस वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जानदार जो है अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करेंगे। हेटेरोटोपिकली का मतलब ये होता है कि दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। यानी अगर ये किंगडम फंजाई में वो जानदार होंगे जो अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, ठीक है। बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है किसी भी चीज़ को जज़ब करना। लास्ट है किंगडम एनिमेलिया। दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विच फीड हेटेरोटोपिकली बाय इंजेशन। अच्छा, किंगडम एनिमेलिया में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। एनिमेलिया से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसमें हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास मल्टी सेलुलर, यानी जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे, यूकैरियोट्स होंगे जिसका न्यूक्लियस कंप्लीट हो,
और ये भी हेटरोटिपिकली इंजेक्शन के ज़रिए फीड होते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है किसी भी फूड पार्टिकल्स को निगलना, यानी जैसे कि हम खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद हम आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ व्हिटकर्स क्लासिफिकेशन। ये जो मैंने आप लोगों के साथ 5 किंगडम डिस्कस किए, ये था क्लासिफिकेशन किसके, आर एच व्हिटकर के, ठीक है, जो उन्होंने 1969 में पेश की थी। ये पूरा उनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, ठीक है। अब इस पूरे क्लासिफिकेशन में आर एच व्हिटकर ने कौन कौन सी गलतियाँ की या कौन सी ऐसी बातें थी जो मतलब रॉन्ग थी, ठीक है, तो वो अब हम आपको बताएंगे। तो आते हैं अपने उस पर, ड्रॉबैक्स ऑफ व्हिटकर्स क्लासिफिकेशन, यानी व्हिटकर्स क्लासिफिकेशन की गलतियाँ क्या हैं। Whitaker's drawback relates to the kingdom Protista, which contain all unicellular organisms, including those that formerly had been regarded as animals, protozoa, and those that had been regarded as plants, unicellular algae. यानी जो सबसे बड़ी गलती थी आर एच विटकर्स के क्लासिफिकेशन में, वो ये थी कि उनका ताल्लुक था किंगडम प्रोटिस्टा से। यानी किंगडम प्रोटिस्टा को आर एच विटकर ने किसका नाम दिया था कि इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये इस किंगडम में आर एच विटकर ने एक बहुत बड़ी गलती की। इसमें उन्होंने इस किंगडम में वो तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, जिसको हमने पहले एज अ एनिमल्स यानी प्रोटोजोआ, एंड दोज दैट हैड बीन रिगार्डेड एज प्लांट्स यूनिसेलुलर एल्गी, जिसको हमने पहले ही एनिमल्स और प्लांट्स के तौर पर इसको ऑब्जर्व किया था। मतलब ये कि आर एच विटकर्स के इस किंगडम प्रोटिस्टा में एक बहुत बड़ी गलती थी, वो ये थी कि इन्होंने इस किंगडम में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि इसमें से एनिमल्स कौन से और इनमें से प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है। अगर किंगडम प्रोटिस्टा किसी एक खास ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता तो तब हम कहते कि चलो ये ठीक है, लेकिन उन्होंने ये गलती की कि इसमें उन्होंने वो तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा जो प्लांट्स भी थे और जो एनिमल्स भी थे। प्लांट्स को हम उसको कैसे देखते कि उसमें एल्गी मौजूद था, ठीक है, एल्गी प्लांट है, और एनिमल्स प्रोटोजोआ यानी अमीबा पैरामीशियम, ये सब क्या, ये एनिमल्स में आते हैं। तो आर एच विटकर्स की जो ड्रॉबैक थी वो रिलेट थी किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम आपके साथ 7th and 8th वीक का काम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि डिस्क्राइब मार्गुलस एंड शिवार्ट्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, यानी अगर आर एच विटकर्स ने जब अपने क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया तो उसके साथ इसमें ड्रॉबैक्स भी थी, ठीक है। तो उसके बाद दो और साइंटिस्ट है जिसका नाम था मार्गुलस एंड शिवार्ट्स। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने भी वही काम किया जो आर एच विटकर ने किया था, लेकिन बस जो मेन काम है वो ये है कि उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में करेक्शन की, ठीक है। यानी आर एच विटकर्स ने तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को उसमें इंक्लूड कर दिया था, लेकिन शिवार्ट्स और मार्गुलस ने क्या काम किया कि उनमें जो गलती आर एच विटकर्स ने की थी उनकी करेक्शन की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मार्गुलस एंड शिवार्ट्स to put forward a modification of Whitaker's scheme 1989. According to this, there are 5 kingdoms of living organisms. अच्छा, मार्गुलस और शिवाज ने विटकर्स की क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन का मतलब है तब्दीली, ठीक है, और उन्होंने अपना स्कीम 1989 में पेश किया। इनके मुताबिक भी यही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिर्फ 5 किंगडम है। यहाँ पर इन लोगों ने नाम भी चेंज किए। जो सबसे पहले किंगडम है हमारे पास वो है किंगडम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है फोल्स न्यूक्लियस। सेकेंड इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड इज किंगडम फंजाई, फोर्थ इज किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ इज किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब हम आते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स के, ये है क्या। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स एग्जाम्पल, यानी फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। अच्छा, किंगडम प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा दूसरे जितने भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन अगर वो एक सेल पर मुश्तमिल हो और वो एनिमल्स में आता हो, ठीक है, तो उसको हम किंगडम प्रोकैरियोट्स में डालेंगे। Second is kingdom Protista. It includes all the eukaryotic organisms which are no longer classified as animals, plants or fungi. For example, Euglena, yeast, etc. अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी जिसका न्यूक्लियस कंप्लीट हो, लेकिन ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसको हम एनिमल्स, प्लांट या फंजाई में क्लासिफाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना एंड यीस्ट, ठीक है। थर्ड इज किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स non-chlorophyllous multicellular eukaryotic organisms having cell wall, example agaricus, mushroom। जो थर्ड किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। इसमें तमाम नन क्लोरोफिलस होंगे। नन क्लोरोफिलस का मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्लोरोफिल ना हो, मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, और इनमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इनके अंदर सेल वॉल होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम। फोर्थ इज किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स ऑल द क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एग्जाम्पल एप्पल, सनफ्लावर एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें तमाम क्लोरोफिलस होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन जो ख़ास बात है वो ये कि इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होंगे और सेकेंड इज सेल वॉल मौजूद होगा। फिफ्थ एंड लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो सेल वॉल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, आर्थवॉर्म एक्सेट्रा। इसमें तमाम नन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड आर्थवॉर्म, यानी किंगडम एनिमेलिया में इंसान आते, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई ऐसे सवाल जो आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।